अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो कायनात यानी दुनिया, जहाँ आलम, कुल मखलूक़ात व मौजूदात, ये कायनात का मतलब है। यानी जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो कायनात का एक छोटा सैयारा है और इस ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं। प्यारे बच्चों, किसी चीज़ का बालाई हिस्सा या छत या हम मैदान को कहेंगे या किसी हमवार जगह को अगर लेंगे तो उसको हम सतह कहते हैं। यानी ज़मीन की सतह जो है वो फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले सतह और फ़िज़ा को जानने की कोशिश करेंगे। फ़िज़ा को बाद में, लेकिन पहले हम सतह को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सतह जो है ये किसी चीज़ का बालाई हिस्सा है। यानी अगर हम आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू को ले लेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इसकी सतह है। यानी इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इसकी सतह है। या अगर हम अपने मकान को ले लेंगे, जिस मकान में हम रहते हैं उसका बालाई हिस्सा कौन सा है? वो छत है। तो हम कहेंगे कि हमारे मकान का छत जो है वो हमारे मकान की सतह है। इस तरह जिस मैदान में हम खेलते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा इसका है, बालाई हिस्सा है, उसको हम सतह कहते हैं या किसी हमवार जगह को। तो इस तरह से बच्चों फ़िज़ा है। तो जब फ़िज़ा की बात करेंगे, हमारी ज़मीन जो है, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन पर हम रहते हैं। अब इससे जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है, यानी ज़मीन और ऊपर क्या है? आसमान। ज़मीन व आसमान की दरमियानी वसत, यानी ज़मीन और आसमान का दरमियानी हिस्सा जो है इसको हम क्या कहते हैं? फ़िज़ा कहते हैं। और इस फ़िज़ा में क्या है? इसको लफ्ज़ फ़िज़ा क्यों कहा गया है? यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर खासी हवा भी है, और ये फ़िज़ा जो है, ये खासी हवा जो है जिससे हम जिंदा रहते हैं, ये खाली 60 किलोमीटर तक है। यानी ज़मीन की सतह से ऊपर वाला हिस्सा 60 किलोमीटर तक खासी हवा है। तो 60, जब यहाँ से फिर दोबारा हम स्टार्ट करेंगे ज़मीन से की सतह से ही तकरीबन 300 किलोमीटर तक, यानी ऊपर 300 किलोमीटर तक इस हवा की मकदार जो है ये ख़त्म हो जाती है। अब ये जब ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद एक और हिस्सा आ जाता है, यानी चांद से भी ऊपर एक हिस्सा ऐसा आ जाता है, एक ऐसा खिता आ जाता है जो बिल्कुल सुनसान है, जहाँ न हवा है, न पानी है और न रोशनी है। वहाँ क्या होता है? वहाँ ज़मीन की कशिश असर नहीं करती है। कशिश का मतलब है, प्यारे बच्चों, मैं आपको कशिश दिखाऊंगा, खींचना। ये मेरे पास एक कागज़ है, इसको मैंने हाथ में रख दिया, ये कहाँ गया? ये नीचे गिर गया। यानी इसका मतलब है ज़मीन में कशिश है,
इसने इसको नीचे गिरा दिया। ये कशिश का असर है। लेकिन जब हम खुला में जाएंगे तो खुला में क्या होता है, वहां इस कशिश का असर नहीं होता है, यानी ऊपर से चीज जो है वो नीचे नहीं गिरती है। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सतह, फिजा और खुला का माने समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तीन चीजें जो हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा कि जमीन की सतह जो है ये फिजा से ज्यादा बुलंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है और तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हुदूद यानी हदें खत्म हो जाती हैं। और उससे आगे यानी 300 किलोमीटर से आगे जब हम जाएंगे तो एक ऐसी जगह है जिसका ना कोई किनारा है, और ये जगह जो है एक सुनसान कायनात है, ये एक सुनसान दुनिया है। प्यारे बच्चों, इस सुनसान कायनात में न रोशनी है, न हवा है और न पानी है। इस सुनसान कायनात को खला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो लोग इस खुला में सफर करने के लिए गए, यानी इस सुनसान जगह को देखने के लिए गए, उनमें से कुछ ऐसे अशखास भी थे जो खवातीन थी, यानी औरतें थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान जो है वो भी इसी खला के बारे में होगा, और इस उन्वान का नाम है चंद खलाबाज खवातीन, यानी कुछ खला में जाने वाली, सफर करने वाली औरतें, यानी इस सुनसान जगह में जाने के लिए औरतों का भी हाथ है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 75 पे खोलिए, जहां पर आप इन खुलाबाज खवातीन जो ये हैं, आप इनकी शक्लें, आप इनकी तस्वीरें देखोगे। तो सबसे पहले जब इस खला में जाने के लिए साइंसदानों ने सोचा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम कैसे जाएं वहां। तो उन्होंने एक जहाज, खलाई जहाज इस खुला में भेजा। उस जहाज का नाम स्पुतनिक अव्वल था, और ये जहाज रूस ने वहां भेजा। गोया कि हम ये कहेंगे कि इब्तिदाई यानी शुरुआत पहले रूस ने की। इब्तिदा यानी शुरुआत पहले रूस ने की। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। इस कामयाबी के बाद उन्होंने यानी रूसी साइंसदानों ने इंसानों को खुला में भेजने का प्रोग्राम बना दिया। यानी उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अब हम इंसानों को भेजेंगे। पहले उन्होंने किसको भेजा? जहाज को भेजा। किस जहाज को भेजा? स्पुतनिक अव्वल को भेजा। तो जब 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अपना पहला खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खुला में भेजा,
तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ना, अब हम इंसानों को वहां भेजेंगे। लेकिन इंसानों को भेजने से पहले उन्होंने तजुर्बा किया कि क्या पता है उधर क्या आफत आ जाएगी। तो उन्होंने एक कुतिया को, यानी रूस ने एक कुतिया को खला में स्पुतनिक दूम, यानी एक वो जहाज था, उसमें भेज दिया, जिस कुतिया का नाम था लाइका। याद रखो क्या था नाम उसका, लाइका। लाइका नाम की कुतिया को रूस ने खला में भेजा। उसके बाद अमेरिका ने भारी भारी से 2 कुत्ते, उसने कुतिया, इन्होंने 2 कुत्ते और 2 बंदर खुला में भेजे। किसने? अमेरिका ने। ये दरअसल इंसान को खुला में भेजने की तैयारी थी। तो सबसे पहले जो इंसान खुलाई सफर में गया, पहला इंसान, वो रूसी खलाबाज यूरी गगारियन था। कौन था? रूसी खलाबाज यूरी गगारियन था। उसने 12 अप्रैल 1961 को पूरे जमीन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा दिया। यानी जब वो ऊपर खला में चला गया, उस सुनसान एरिया में चला गया, तो वहां से उसने पूरी हमारी इस जमीन को, इस धरती को देखा। तो फिर इसने इसका पूरा इर्द गिर्द का चक्कर कर दिया। प्यारी बच्चों, यूरी गगारिन ने जब ये पूरा चक्कर इसके गिर्द लगा दिया, तो इस कामयाब खुलाई सफर से फिर तो वापस आ गया ना। ये कामयाब खुलाई सफर हुआ ना। जो हमारे साइंसदान थे, उनका हौसला बुलंद हुआ। प्यारे बच्चों, आपने कुछ अल्फाज इसमें सुने। पहला मैं कहूँगा कि आपने कायनात को सुना। कायनात का मतलब है दुनिया या जहां, या हम कहेंगे आलम। लेकिन जब हम पूरा इसका निचोड़ देखेंगे तो हमारे दुनिया में जो कुल मखलूकात और मौजूदात हैं, इसको हम कायनात कहते हैं। इसके बाद जब सतह की बारी आती है, तो सतह के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ये किसी चीज का बालाई हिस्सा होता है, या छत होता है, या मैदान होती है, या हमवार जगह होती है। इस तरह से हमने फिजा को पढ़ा। फिजा जो है, ये सतह जमीन से ऊपर का हिस्सा है, यानी हमारी जमीन से ऊपर का हिस्सा है, यानी जमीन और आसमान की दरमियानी वसत है, जहां पर खासी हवा है। और इसके बाद हमने खुला की बात की, वो हिस्सा जो सुनसान है, वहां न हवा है, न पानी है, और न रोशनी है। और वहां क्या होता है? वहां जमीन की कशिश असर अंदाज नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम सबक चंद खलाबाज खवातीन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पढ़ने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।